ग्रह बिन हानि भेद बिन चोरी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। जब कोई ग्रह प्रतिकूल होता है तो निश्चित है उसके प्रतिकूल होने से हानि होना शुरू हो जाती है, और भेद के बिना चोरी नहीं हो सकती। ये शास्त्रोक्त नियम है। सज्जनों, मैं मुराला जगुड़ी, ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रो MLJ, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो ग्रहों का जो प्रभाव है, ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वर्तमान में जो सारस्वती चल रही है, शनि महाराज की सारस्वती जो चल रही है, उसके विषय में आपको बताऊंगा। किस किस राशि पे चल रही है और कब तक उसका प्रभाव रहेगा, दुष्प्रभाव रहेगा, ये सब आपको बताऊंगा। सज्जनों, माता बहनों, चैनल में बने रहें। और शनि की सारस्वती इस समय जो चल रही है, वो चल रही है 3 राशियों पर। कुंभ राशि पर, कुंभ राशि के उतरते हुए है, पैरों में है। मीन राशि के हृदय में है, और मेष राशि के सिर में है, चढ़ता हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा मेष राशि के बारे में कि मेष राशि में जो इस समय शनि की सारस्वती चल रही है, उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव कैसा कैसा रहने वाला है, उसका उपाय क्या करें जिससे उसका दुष्प्रभाव कम हो, ऐसा मैं आपको बताऊंगा। और मेष राशि में उसका जो वर्तमान जो अब समय रह गया है, कितना रह गया है समय सारस्वती का? सारस्वती का मतलब है 7.5 साल तक उसका दुष्प्रभाव या प्रभाव 7.5 साल तक रहता है, जब शनि किसी राशि में आता है। तो इस समय मेष राशि पर उसका जो प्रभाव अभी रहेगा 6 वर्ष 7 माह और 3 दिन तक, आज की डेट से उसका जो प्रभाव रहेगा, दुष्प्रभाव रहेगा, तो 6 वर्ष 7 माह और 3 दिन तक रहेगा। सज्जनों, माता बहनों, जिस भी जातक के राशि पर इस समय जो मेष राशि वाला जातक है, उसके सिर में शनि है, तो उसके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से मस्तिष्क पर उसका असर रहता है। क्या करें, क्या ना करें, कोई काम नहीं बन रहा है, काम में अड़चनें आ रही हैं, बार बार किसी काम में थोड़ा अड़चन आ जाती है, सारा काम रुक जाता है, इस प्रकार का। दूसरी चीज, शनि ग्रहों में भारी है, भारी ग्रह है। जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी किसी बड़े पेड़ पे बैठ जाता है और आते समय उस पेड़ को हिला देता है, और जब तक वो उसमें बैठा रहेगा तब तक पेड़ दबा हुआ रहेगा, और जब वो पक्षी उस पेड़ से उड़ जाएगा तो जब तक वो 2-3 किलोमीटर दूर, बहुत दूर तक जाएगा, पेड़ हिलता रहेगा। ऐसा शनि का प्रभाव भी है। शनि इस समय मेष राशि के सिर में आया है तो मेष राशि वालों को हिला देता है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है और शनि और मंगल का आपस में बैर है, शत्रुता रहती है। मेष राशि वालों को भूमि जायदाद के मामले में यह अड़चन पैदा करता है, क्योंकि मेष का जो स्वामी मंगल है वो भूमि का पुत्र है, और जमीन संबंधी जो भी कार्य जिस भी सज्जन का है उसमें अड़चन आती है थोड़ा बहुत, क्योंकि शनि अपना दुष्प्रभाव जरूर दिखाएगा। कहीं पर रिश्ते नहीं बन रहे हैं, रिश्ते हम बनाते हैं, उधर बात जाती है, इधर कोई संदेश नहीं आता उसका। कहीं पर हम परीक्षाएं दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट 1-2 नंबर से रह जाता है। ये इसका दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर होने से, हम परीक्षा में गए, हम बैठे परीक्षा में, हमको कोई याद नहीं आया, किसी प्रश्न का उत्तर हम ढंग से नहीं लिख पाए, और जब हम बाहर आ गए हमको लगा अरे हमको तो आता था। तो ये इसका जो प्रभाव है वो मस्तिष्क पर है। और इसके निवारण के लिए मैं आपको बताऊं, इसका जो प्राथमिक निवारण है, प्राथमिक जो उपचार है, शनि का बीज मंत्र
प्राम प्रीम प्रम शनेन, ये इसका बीज मंत्र है। और 23,000 मंत्रों का आप प्राथमिक उपचार करवा सकते हैं किसी जानकार पंडित के द्वारा। उस कार्यक्रम में शनिवार का दिन आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका संपूर्ण जो उपचार है कि आपको जो 6.5 साल का समय, 6 साल 7 वर्ष और 3 दिन का जो समय है, उसमें आपको दिक्कतें न आए, आपका कार्य बनते रहें। इसके निवारण के लिए आपको 1.25 लाख मंत्र, शनि के बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करवाना है। और बहुत उत्तम रहेगा अगर आप गंगा किनारे करवाएं। क्यों? इसका स्थान फल होता है, किसी भी जप के करवाने का स्थान फल होता है। अगर आप किसी भी ग्रहों के बारे में, निवारण के बारे में कोई भी जप करवा रहे हैं, कोई पूजा करवा रहे हैं, अगर घर में आप करवा रहे हैं तो 1 गुना फल आपको मिलेगा। अगर आप मंदिर में कहीं करवा रहे हैं तो आपको 10 गुना फल मिलेगा। अगर आप गंगा किनारे करवा रहे हैं तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। और अगर आप बड़े धाम में, जैसे बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, महाकाल हुआ, उज्जैन, श्वेतबंद, रामेश्वर हुआ, ऐसे बड़े जो महातीर्थ हैं वहाँ अगर करवाएं तो 1 दिन के पूजन का 1000 गुना फल आपको मिलेगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप गंगा किनारे करवाएं और आपको सब जो कष्ट आ रहे हैं उसकी निवृत्ति मिल जाएगी। और शनि जब आता है तो हिलाता है, और जब जाता है तो भी हिलाता है। कुछ न कुछ अपना निशान, दुष्प्रभाव का जो निशान वो छोड़ जाता है। इसलिए शनि महाराज आए हैं, उसका स्वागत हो, उसका पूजन हो, उसको शांति वो हमें दे, हमारे काम में कोई विघ्न ना आए, ऐसा आप उपाय करें। तो शनि महाराज का बीज मंत्र का जप करवाएं और उसमें महारुद्र जो है रुद्राभिषेक करवाना, क्योंकि शनि महाराज को जो देवता हैं वो भगवान शंकर हैं। रुद्र महाराज के आशीर्वाद से आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो शनि का जप करवाएं 1.25 लाख और रुद्राभिषेक करवाएं। तो उसके बाद हवन करवाएं, दशांश हवन होना जरूरी है। तो उसके बाद आपको निवृत्ति होगी, शांति मिलेगी, आपके हर कार्य जो रुक रहे हैं वो नहीं रुकेंगे। और इसमें तुलादान अवश्य करवाएं। तुलादान क्या करवाना है? साबुत अन्न, जैसे गेहूँ हुआ, उड़द की दाल हुई, इस प्रकार जो दालें हैं, और उसका अन्नदान। तुलादान का मतलब है जितना उस व्यक्ति का, जिस पे सारस्वती चल रही है, उसका शरीर का वजन हो, उतना वजन का अन्न दान करना है। तुलादान तोल के उसका दान करना है, तो उसको तुलादान कहते हैं। ये करवाएं तो आपको उसमें राहत मिलेगी और आपके काम कोई रुकेंगे नहीं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जो हम ग्रहों के बारे में बताएंगे आपको जल्दी आप तक आएंगे और आप उसको देखकर आप उसका उपाय सोचेंगे। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।